Welcome back. I want to tell you that we have completed the present tense, and I have explained you. I have tried my level best to make you understand fully the present tense. That's it's indefinite, present indefinite, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. So I have discussed all with you. Still, my dear students, if you feel any sort of problem, please text or call me on this number on which I am uploading this video. Now today, after completing the present, we are going to read today the past tense. And past tense, as the name suggests, is past. Okay, it means mazi, yani ki the things that have been done in the past. So first of all, I want to tell you that it also has four kinds. That's past simple, as the present had, past simple or past indefinite. Okay, one and the same thing, past simple or past indefinite कहिए. दूसरा वाला past continuous, third one past perfect, and fourth one past perfect continuous. So first of all, we are going to deal with the past indefinite or past simple, as जिसको कहते हैं आप past indefinite कहिए या past simple कहिए. So past indefinite or simple past tense. Past indefinite tense is used. Past indefinite tense कहाँ कहाँ use होता है? It is used to express a past action. Okay, ये ऐसे कामों को दर्शाता है, ये ऐसे काम इस सेंटेंस में वो वाले काम आते हैं, वो वाला वर्ब आता है, वो वाले काम आते हैं जो कि पास्ट में माजी में ख़त्म हो गए हैं. ओके, या माजी में वो काम हो गया है. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू कॉलेज. अच्छा, अगर आप देखेंगे वेंट, वेंट है पास्ट फॉर्म ऑफ गो. ओके, दिस इज द पास्ट. आई वेंट टू कॉलेज. He left. Okay, leave is present and left is past. He left 10 minutes ago. Right? हो गया ये पहला यूज किसका, पास्ट टेंस का. और दूसरा जो यूज है बेटा, it is used. Okay, it is used, past tense is used, past indefinite is used to express a habitual action in past. Okay, तो बेटा इससे पहले कि मैं आपको ये बता दूं, मैं आपको सीधे सीधे बता दूंगा कि हमने पढ़ा था, अगर आपने देखा होगा, मैं रिमाइंड आपको कराऊंगा कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट वहाँ पे यूज़ होता है. प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे जो किसी का हैबिट हो. यहाँ पे भी हैबिट ही एक्सप्रेस करता है, लेकिन ये पास्ट में. कहाँ पे, जो पास्ट में इसका हैबिट था. प्रेजेंट में हैबिट आता है, लेकिन वहाँ पे प्रेजेंट में प्रेजेंट होता है. यहाँ पे हैबिट होता है पास्ट में. बात दिमाग में आई. चलिए, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग those days, I worked the whole day. राइट? तो बेटा इसका माना ये हुआ कि उन दिनों, ओके, ड्यूरिंग दोज डेज आई वर्कड द होल डे. उन दिनों मैं पूरा दिन काम करता था जो आ गया वर्कड, वर्क है, दिस इज प्रेजेंट, ये है वर्ब वर्क, और वर्कड जो है दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्क. ओके, सो दिस इज द हैबिट. ओके, उन दिनों मैं पूरा दिन काम किया करता था, उन दिनों में पूरा काम करता था. तो इसकी हैबिट थी उन दिनों पूरा डे वर्क करना. ओके, एक हैबिट सा था. ओके, और इन माई यूथ कामा आई प्लेड सम गेम. ओके, और इन माई यूथ आई प्लेड सम गेम्स आप लिख सकते हैं. सो प्ले इज द वर्ब एंड प्लेज इज द पास्ट फॉर्म. बात समझ में आई. सो दिस वॉज अ हैबिट ऑफ माइंड दैट इन माई यूथ, ओके,
I played some game in the, okay, I played some game, or I used to play cricket, okay, in my youth, okay, whatever you say. So second use of the past tense is that it is used to express the habitual actions done in the past. Understood? Okay. Now, if we make a table about the affirmative, negative, and the interrogative sentences of the past indefinite tense, for example, I ate. Okay, I ate. So इससे पहले कि मैं बता दूं कि आपको इसका जो एक फॉर्मूला है, दैट्स दी वर्ब की सेकंड फॉर्म और पास्ट टेंस ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की सेंटेंस पास्ट टेंस ऑफ वर्ब आता है इसको, राइट? ओके, वर्ब की सेकंड फॉर्म। चलिए, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि एफर्मेटिव में आई एट, एट कौन सी फॉर्म है बेटा? सेकंड फॉर्म, जैसे कि मैंने लिखा, ओके, मैंने खाया। आई डिड नॉट ईट। अब ये बात याद रखना, मैंने क्या लिखा यहाँ पे? आई डिड नॉट ईट, मैंने नहीं खाया। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने एट लिखा, यहाँ पे एट क्यों नहीं आया? बेटा क्योंकि यहाँ पे आप इस तरफ नज़र मारिए, ओके, जो ये सब्जेक्ट है आई, आई के बाद जो वर्ब है वो आ गया पास्ट में, तो इसी ने जो है इसका जो है पास्ट टेंस ले लिया, यहाँ पे एट नहीं आएगा, बात दिमाग में आई? ओके, अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे आएगा डिड आई ईट, क्या मैंने खाया? यहाँ पे भी ईट ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये है डिड है, ये पास्ट इसको दर्शाता है। अगर प्रेजेंट होता सो डू आई ईट, यहाँ पे आता आई ईट। बुछुस वना कि अगर यतनस आसा प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल, हाँ, तेल यह आई ईट, यतनस यह आई डू नॉट ईट, यतनस यह डू आई ईट। ओके, डू लग गया ये, लेकिन जब डिड आता है बेटा तो ये जो है प्रेजेंट की जगह पास्ट में यहीं पे कन्वर्ट होता है, यहाँ पे एट नहीं आएगा। बात समझ में आई? ओके, यहाँ पे आएगा डिड आई ईट, ओके, क्या मैंने खाया। बात समझ में आई? अच्छा, चलिए आगे। वी एट, हमने खाया। वी डिड नॉट ईट, हमने नहीं खाया। अगेन डिड और नॉट तो हो गया नेगेटिव, बट प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, ओके, डिड ही लगाता है इसको, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ही जो वर्ब है वही, देखो ईट भी वर्ब है, डिड भी वर्ब है, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा जो ताकतवर है वो वही है जो कि सब्जेक्ट के बाद आता है, वो है वही सब्जेक्ट, इसके बाद है डिड। बात समझ में? यही दर्शाता है कि हमारा टेंस क्या है। डिड वी ईट, क्या हमने खाया? ओके, बात समझ में आई? अच्छा, सपोज ही शी एट, उसने खाया, पास्ट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म एट। अच्छा, अब हम एट ही वे नहीं करेंगे, हम करेंगे सपोज ड्रिंक की बात। ओके, आई ड्रैंक वाटर, मिसाल के तौर पर मैंने क्या कहा बेटा? आई ड्रैंक वाटर। ओके, मैं लिखूंगा आई डिड नॉट ड्रैंक वाटर, आई डिड नॉट। सपोज अगर मैं लिखूंगा ड्रैंक वाटर, इधर आई ड्रिंक, ड्रैंक नहीं आएगा, इधर आएगा आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर। ओके, आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर, मैंने पानी नहीं पिया। बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे जो पास्ट टेंस है वो डिड ही निकालता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बाद आता है। बात समझ में? आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर, मैंने पानी नहीं पिया। ओके, और जो आपको ज़्यादा याद रखना है वो ये है कि दिस इज़ द वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस। ओके,